जय हिंद दोस्तों, सरकारी नौकरी गुरु में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर लेकर आए हैं एक लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। और आज हम बात करेंगे एम्स में निकली सीनियर रेजिडेंट की भर्तियों के बारे में। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी लेटेस्ट सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एम्स जोधपुर में निकली 131 पदों पर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्तियों के बारे में। हम इस वीडियो में इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यताओं से लेकर ऑनलाइन आवेदन, आवेदन शुल्क, पीडीएफ डाउनलोड, रीडिंग आदि सभी की जानकारी देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए अब जानते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर। पद का नाम सीनियर रेजिडेंट। पदों की संख्या 131। जनरल के 68 पद हैं, ओबीसी के 35, एससी के 19, एसटी के 6। टोटल हैं 131, 131 पद। आवेदन की तिथियां 15/6/2020 से 14/7/2020 हैं। 14/7/2020 यानी 14 जुलाई 2020 ही इसकी आवेदन शुल्क की अंतिम तिथि भी है। योग्यता: इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपके पास जो डिग्री है वो एमबीबीएस है, बीडीएस है, एमएससी है या एमडी है या इसके कोई इक्वलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम यानी 14/7/2020 को उम्र सीमा मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी उम्र में छूट भी दी गई है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी: ऐसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी यानी विकलांग है तो उनके लिए फीस में उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, छूट रखी है, उसके लिए नील है उनके लिए फ़ीस। और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 प्लस ट्रांजैक्शंस चार्जेस एज एप्लीकेबल जो भी होगा वो पे करना होगा। और अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं यानी आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 800 रुपये प्लस जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज होगा वो पे करना होगा। जो फीस है वो ऑनलाइन पे की जा सकती है, थ्रू ऑनलाइन पे की कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिंक दिए हैं, ये डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है और उसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक दिया है। हाउ टू फिल फॉर्म: ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यानी जो आपको इंडिकेट करेंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो किन किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस है कि आपने जो विज्ञप्ति निकली है भर्ती की, जैसे एम्स की ये है, तो उस विज्ञप्ति को आपने थ्रूली अच्छे से रीड कर लिया हो, पूरी तरह से उसकी पूरी योग्यताएं जान ली हो, यानी आप पूरी तरह से मुतमईन हो कि हाँ आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है काइंडली चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी वो कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आपके पास सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए और उन सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्कैनिंग कॉपी, उन सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग कॉपी, इसके अलावा आपके पास फ़ोटो की स्कैनिंग कॉपी और जो आपका सिग्नेचर है उसकी स्कैनिंग कॉपी आपके पास हो जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तब। ऑनलाइन आवेदन को पूरी तरह सबमिट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, एक एक कॉलम को अच्छे से पढ़ लें, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। और अगर आपको आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फ़ीस में छूट नहीं दी गई है तो आप कंफर्म कर लें कि आपने जो फ़ीस है वो पे कर दिया है, क्योंकि जब तक फ़ीस पे नहीं होती है तब तक उस आवेदन को अधूरा ही माना जाता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है कि जब आप आवेदन पूरी तरह से फिल कर दें, उसको अप्लाई कर दें, तो उसका जो प्रिंट आउट है वो भविष्य के लिए अपने पास ज़रूर रखें। नीचे हमने फिर कुछ लिंक दिए हैं यहाँ पर, और ये लिंक्स हैं, एक तो डाउनलोड नोटिफिकेशन का, अप्लाई ऑनलाइन का है, इसके अलावा इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी प्रक्रियाएँ हैं, सपोज एडमिट कार्ड है, आंसर की है, रिटन टेस्ट का या इंटरव्यू का जो भी इसका रिजल्ट है वो आउट कब होगा, इन बातों से अगर आप अवेयर होना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, हम आपको समय समय पर इसकी जानकारी देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाकी जितने भी लिंक हैं ये सब हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलिए अब आपको इस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरह से हम इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, इनकी PDF को रीड या डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर,
ये इसकी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। वापस लौटते हैं, इसकी पीडीएफ को रीड कर लेते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है, ये इसकी इश्यूइंग डेट है, सब्जेक्ट है। चलिए वापस आते हैं, क्लिक हो गया ये यहाँ पर इसका जो पद है सब्जेक्ट सीनियर रेजिडेंट्स, ये इसके पद है, पद का नाम है। नीचे की तरफ आते हैं, जो ये रो एंड कॉलम्स पे बटा हुआ चार्ट है, यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट, इधर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे टोटल पोस्ट और उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किए हैं वो पोस्ट। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। जैसे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट है एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, ये डिपार्टमेंट का नेम है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो MD DNB एनेस्थीसियोलॉजी, यानी ये क्वालिफिकेशन है। टोटल पद इसके 10 हैं, जिसमें UR अनरिजर्व यानी जनरल के 3 पद, OBC के 3, SC के 2 और ST के 2, इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है। तो आप जिस पद के लिए अप्लाई करें, आप उस डिपार्टमेंट का नाम, उसके पद देख लें और क्वालिफिकेशन देख लें। नेक्स्ट आते हैं, नोट लिखा है यहाँ पे कि नोट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि जो पोस्ट है वो एम्स की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एम्स www.aimsjodhpur.edu.in, और आवेदन की तिथि 15 जून 2020 से 14 जुलाई 2020 यानी शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स है, यानी 14 जुलाई 2020 को आपकी जो उम्र है वो 45 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो उसके लिए छूट दी गई है। SC ST हैं तो आपको छूट दे दी गई है। SC ST है तो 5 ईयर्स की छूट है, OBC हैं तो 3 ईयर की छूट है, PWBD हैं तो उनको आगे छूट दे दी है 10 ईयर्स की, जनरल से हैं और OBC से तो 15, या SC ST से हैं तो इस तरह से एज की छूट दे दी गई है उनको। तो अगर आप भी रिजर्व कैंडिडेट हैं और आयु में छूट चाहते हैं तो इनको आप पढ़ लें अच्छे से। एप्लीकेशन फ़ी फॉर PWBD, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल OBC कैटेगरी के लिए 1000 फीस है, SC ST कैटेगरी के लिए 800 रुपये प्लस ट्रांजैक्शंस जो भी होगा वो पे करना होगा। नीचे पे स्केल की जानकारी दी है, आप पे स्केल पढ़ लें, यानी कितनी सैलरी होगी जो आपको पे की जाएगी इस पर सिलेक्शन के बाद। यहाँ पे रिजर्वेशन की दोबारा जानकारी दी है, जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लें। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा। सिलेक्शन बेसिकली जो बेस्ड होगा वो रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इस बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी जब आपका इंटरव्यू होगा आपके जो डॉक्यूमेंट है जो आप देंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको रियल वाले देने होंगे, ये लिख रहा है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के समय, उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। चलिए दोस्तों, ये थी PDF रीडिंग। बाकी वापस आते हैं और देखते हैं ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन नाउ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई ऑनलाइन की विंडो ओपन हो गई है। ये लिखा है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर सीनियर रेजिडेंट्स। देखिए इसके लेफ्ट हैंड पे देखिए आप, यहाँ पे होम, एडवर्टीजमेंट, इंपॉर्टेंट डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, यानी यहाँ पे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे सारे ये लिंक बने हुए हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंपॉर्टेंट डेट देखनी है तो मैंने क्लिक किया, ये एक नई विंडो ओपन होगी, बता रही है डेट 15/6 से 5 बजे तक, शाम के 14/7 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट है इसकी। इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे दी है, जो चाहे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन है, दूसरा लॉगिन है। तो लॉगिन उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है। हम नए हैं तो हमको रजिस्टर करना होगा। चलिए ये रजिस्टर नाउ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक नई विंडो ओपन हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे उसने क्या मांगा है, एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मैं एक टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया रोशन, और इसने कोई ईमेल आईडी मांगी, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दी है। ये मैंने कोई ऐसी ईमेल आईडी दे दी। डिपार्टमेंट मैंने दे दिया इसको एनेस्थीसियोलॉजी रजिस्टर। तो ये कह रहा है ऑलरेडी ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर सक्सेसफुली, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। यहाँ पे इसने दे दिया है योर लॉगिन डिटेल्स एज फॉलोज, लॉगिन आईडी आपकी ये है, पासवर्ड आपका ये है। अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं चाहें तो। मान लीजिए ये आपकी
लॉगिन आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। ये आपका पासवर्ड है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए Ctrl+C और मैं इसको लॉगिन करके देखता हूँ। लॉगिन मैंने यहाँ पे डाला, मैं अपना जो मेल आईडी है उसे डाल देता हूँ। उसके बाद ये कोई ऐसी मेल आईडी है, मुझे नहीं पता, ये मेरी नहीं है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये पासवर्ड मैंने पेस्ट कर दिया है और ये मैंने डिपार्टमेंट पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए वो सेव मांग रहा है, मैंने इसको नो कर दिया है, आ गया, ये मेरा लॉगिन हो गया है। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है वेलकम टू रोशन, पार्ट फर्स्ट फिल एप्लीकेशन, पार्ट सेकंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पार्ट थर्ड पेमेंट, पार्ट फोर्थ। इस तरह से आप पूरे पार्ट जो हैं वो फिल कर सकते हैं। लॉग आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिल एप्लीकेंट हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स क्या, यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये आप दे दीजिए जो आपको चाहिए। यानी इस तरह से पूरा ये कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, एजुकेशन डिटेल्स हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल, प्रीवियस से सीनियर रेजिडेंस या सीनियर रेजिडेंसी, यानी ये पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आपको इसे स्टेप बाय स्टेप देते रहना, फिल करते रहना अपने अकॉर्डिंग। ये ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी जितने भी लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हम एक बार फिर बता देते हैं, जितने भी लिंक है ये हमने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और यदि आप लेटेस्ट सरकारी नौकरी की डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप हमें कैपिटल लेटर में जो भी जॉब लिखकर भेज दीजिए, आपको डेली अपडेट मिल जाया करेंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और हमने कमेंट बॉक्स में आपको बोला है कि अगर इस भर्ती से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ज़रूर क्या करें, आपको अगर सवाल भी नहीं है तब भी आप कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, शायद वो इसीलिए खुला है कि आप कुछ ना कुछ कमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी लेकर, एक नई भर्ती के साथ, एक नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।